नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। देश के कई राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों को लाने के लिए भूपेश सरकार लगातार प्रयासरत है। इस बीच राज्य के सूरजपुर और जशपुर जिले से मजदूरों का कोरोना संक्रमित होना राज्य सरकार के लिए नई चुनौती लेकर आया है। हालांकि ये सभी मजदूर झारखंड के हैं और महाराष्ट्र से राजनांदगांव होते हुए झारखंड जा रहे थे। ऐसे में सवाल है, जब बॉर्डर सील है तो सैकड़ों मजदूर राजनांदगांव कैसे पहुंचे, और अगर पहुंच गए तो दूसरे जिलों में क्यों रोका गया। सवाल ये भी है कि जिन मजदूरों को राहत देने के लिए सरकार घर वापसी का प्लान बनाई है, कहीं वो सूबे के बाकी लोगों के लिए खतरा तो नहीं है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। मजदूर कैंप में कोरोना की सेंध। छत्तीसगढ़ में बजी खतरे की घंटी। अब सवालों में रिटर्न प्लान। सूरजपुर और जशपुर में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने छत्तीसगढ़ को फिर चिंता में डाल दिया है। कटघोरा को छोड़ दें तो पूरे सूबे में हालात काबू में थे। संक्रमित मरीज तेजी से ठीक होकर घर लौट रहे थे। इसी बीच सूरजपुर और जशपुर में मजदूरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। कोरोना संक्रमित मरीज सभी झारखंड के हैं और महाराष्ट्र से झारखंड जाते हुए राजनांदगांव में रुके हुए थे। जाहिर है, मजदूरों का कोरोना पॉजिटिव मिलना सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती की तरह है। उसके मुताबिक अब मजदूरों के घर वापसी कराना सरकार के लिए धर्म संकट जैसी स्थिति है। अभी के हालात में जो अभी तक लग रहा था कि तुलनात्मक सुरक्षित हैं, अभी एक चुनौती नई आ गई और यही गुप्त चुनौतियां विद्यमान हैं। तो इसमें रास्ता निकालना है कि कैसे सुरक्षित 298 लाख लोगों को भी बचा सकें। हर राज्यों से मजदूरों का माइग्रेशन हुआ है, लोग पलायन किए हुए हैं और हर राज्य में अपने मजदूरों को अब लाना भी चाहते हैं और मजदूर अपने घर जाना भी चाहते हैं। अभी सूरजपुर की घटना के बाद निश्चित रूप से सरकार के सामने थोड़ा सा धर्म संकट है। हालांकि अंतिम पुष्टि के लिए मजदूरों का सैंपल रायपुर एम्स भेजा गया है। बहरहाल ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि ये लोग सच ही कोरोना पॉजिटिव हैं या रैपिड टेस्ट के रिजल्ट गलत थे। मजदूरों का कोरोना संक्रमित होना कई सवाल खड़े करता है। केंद्र सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक सभी राज्यों के बॉर्डर पूरी तरह सील है, तो सैकड़ों मजदूर महाराष्ट्र से राजनांदगांव कैसे पहुंचे? अगर पहुंच गए तो फिर दूसरे जिले में क्यों रोका गया? ये वास्तविक में ये प्रशासन की, सरकार की गंभीरता नहीं है इस विषय में। एक तो उनको बॉर्डर पे रोकना था और वहीं पर क्वारंटाइन में रख कर के उनको पूरे जांच वहीं करानी चाहिए थे, और यदि वहाँ से ले आए तो अपने प्रदेश से उनको बाहर भेजना चाहिए था। फिर प्रदेश में उनको जगह जगह रोक करके आप क्या बताना चाहते हैं? लॉकडाउन की वजह से छत्तीसगढ़ के 1 लाख से ज्यादा मजदूर देश के कई राज्यों में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरे राज्यों के 30,000 से ज्यादा मजदूर छत्तीसगढ़ में फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को लाने और भेजने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से दूसरे राज्यों में फंसे लाखों मजदूरों की परेशानी बहुत बड़ी है। ऐसे में जब सूरजपुर और जशपुर के मजदूर कैंपों में कोरोना की सेंध बड़े खतरे की ओर इशारा है, इसे प्रशासन की चूक कहें या फिर लापरवाही, इससे कोरोना की पहुंच शहरों के बाद अब छोटे कस्बों में बढ़ेगी और डर भी बढ़ गया है। ऐसे में मजदूरों के रिटर्न प्लान पर लगातार सवाल खड़ा होना लाजमी है। सूरजपुर से अजय सोनी के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो मजदूरों का जो रिटर्न प्लान है वो सरकार के लिए एक परेशानी का सबब बन सकता है और प्रदेश के लोगों के लिए भी। मजदूर आ रहे हैं दूसरे राज्यों से और अपने राज्यों में जा रहे हैं। जो हमारे राज्य के मजदूर हैं वो कहीं से वापस आना चाहते हैं। इन सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विषय ये राजनीति का नहीं है, चाहूँगा कि राजनीति भी इसमें राजनीतिक जवाब ना आए, क्योंकि ये चिंता का विषय है। ये एक ऐसा समय है, आपदा का समय है, जब हमको राजनीति नहीं करनी है। सवाल तो खड़े हुए कि मजदूर छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर कैसे आए, जबकि छत्तीसगढ़ के जो मजदूर या बाकी लोग हैं वो राजनांदगांव की सीमा के बाहर चरचारी जो कैंप है वहाँ पर वो क्वारंटाइन किए हुए हैं, रखे हुए हैं। जब ये लोग अंदर आ गए राजनांदगांव, तो राजनांदगांव से सूरजपुर तक कैसे पहुंच गए? लोड़ेक जो पत्थल गांव की एक लोकेशन है वहां पहुंचे, कैसे पहुंचे ये सारे लोग? इतना बड़ा आवागमन कैसे हो गया?
खैर अब हो गया, और उसके बाद जो सवाल खड़े हुए, उनके जो टेस्ट हुए, रैपिड टेस्ट में सामने आया कि ये लोग कोरोना संक्रमित हैं। अब इसके बाद जो रियल टाइम RT-PCR टेस्ट होगा, उसमें वास्तविक स्थिति सामने आएगी कि ये लोग संक्रमित हैं या नहीं है। हालांकि ये मान लिया गया कि संक्रमित हैं। खैर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी भी जारी की है, उसका कहना है कि जो राज्यों में मजदूर आ रहे हैं उनको पहले वहाँ चेक किया जाए, फिर जिन राज्यों में पहुँच रहे हैं वहाँ चेक किया जाए, फिर उनको क्वारंटाइन किया जाए। ये बड़ी प्रोसेस है। सबसे पहला सवाल हुआ जो विदेश से लोग बाग आए, वहाँ से कोरोना के आने का हुआ। फिर दूसरा, छात्रों को लेकर एक दबाव बना और सरकारें दबाव में आई, छात्राएं जो बाहर थे वो वापस स्टेट में आए। अब तीसरा चरण जो आया मजदूर का, जिसको लेके सब तरफ बड़ा दबाव है, क्योंकि ये संवेदनशील विषय भी है और एक ऐसा विषय है जो सीधे तरह राजनीतिक दलों को प्रभावित करता है। आपका क्या मानना तिवारी जी? जिस तरह से आपकी पार्टी के दो नेताओं को हमने सुना, TS सिंहदेव जी को सुना, उसके बाद हमने रविंद्र चौबे जी को सुना, इन बातों का सार क्या है? सरकार को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और जो आरोप लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है? सरकार का क्या प्रयास रहा है? इन सब बातों पर आप जवाब दें तो बेहतर होगा। देखिए, आपका जो आज का विषय है वो प्रासंगिक भी है और विचारणीय भी है। प्रासंगिक, आपने तो आज जो बातें थी वो सब बताई, और विचारणीय इसलिए है कि बाहर के लोग आ जाएं। आपने जिस बहुत बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह को यहाँ खड़ा किया है हम सब के सामने कि फिर क्या परिस्थिति होगी। होता यह है कि बॉर्डर तो सील किए गए हैं, जो लोग हाईवे के रास्ते आते हैं शिरीष जी, वो तो सामने आ जाते हैं, मगर जो लोग जंगल के रास्ते, अब ये कोई LOC तो है नहीं कि बारबेड वायर से उसको घेर दिया गया हो, करंट लगा दिया गया हो कि कोई घुस नहीं सकता जंगल के रास्ते से अगर कोई आ जाए, जो हो रहा है। यहाँ तक लोगों ने काम किया है, हम लोग आए दिन अखबारों में भी पढ़ रहे हैं और आप भी बताते रहे हैं, आपके माध्यम से भी हम लोगों को जानकारी मिलती रहती है कि लोग एम्बुलेंस तक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी धमतरी में एक एम्बुलेंस का चालक पकड़ाया था, वो यही काम कर रहा था। आज के अखबार में भी खबर है कि ट्रेलर के माध्यम से भी लोग बाग आ रहे हैं। हाँ। इस तरह, क्योंकि ट्रकों का आवागमन जारी है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि कहीं उसके माध्यम से ट्रकों में बैठकर ये मजदूर आ तो नहीं रहे हैं। बिल्कुल वही बात है, चोरी छुपे आते हैं, और बड़ी सख्ती से जांच हो रही है बॉर्डर में। कम से कम छत्तीसगढ़ में आने के पहले तो पूरी सख्ती दिखाई जा रही है, मगर इस तरह की चुनिंदा घटनाएं हो जाती। मगर प्रशासन की सक्रियता आप देखिए कि सूरजपुर में उनको रखा गया, और ये अच्छी बात है कि उनको इस तरह से रखा गया कि वो बिल्कुल किसी और के संपर्क में नहीं आए। जो लोग उस घेरे में थे उन्हीं के संपर्क में आए। अब परेशानी ये है कि हम लोगों को थोड़ा सा मजदूरों की बात को भी देखना पड़ेगा। मैं एक असंगत बात करूंगा, हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को कड़वी भी लगे। जिनके पेट भरे हुए हैं शिरीष जी, उनको तो कोरोना से डर लगता है, मगर जिनके पेट भरे नहीं हैं उनको भूख से डर लगता है। और ये जो मजदूर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, दूध पीते बच्चे के साथ में यात्रा कर रहे हैं, हमको उनके दर्द को भी समझना पड़ेगा। और मैं भूपेश बघेल जी और TS सिंहदेव जी की इस मामले में प्रशंसा करूंगा, इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी के हैं, ये संवेदनशील हैं। इनको लगा कि जब हम कोटा के छात्रों को ला सकते हैं, छात्राओं को ला सकते हैं, तो हमको हमारे यहाँ के मजदूरों को भी लाना चाहिए। और ये छत्तीसगढ़, आज अखबारों में पढ़ा होगा आपने, और ये बड़ी उल्लेखनीय बात है कि पूरे हिंदुस्तान में 77,85,000 लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं, जिसमें 18,51,934 लोग केवल और केवल छत्तीसगढ़ के हैं, लगभग 24% लोग। हाँ, तो और ये संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सरपंचों को भी बधाई देना चाहूंगा, उन 8,983 सरपंचों को जिन्होंने इस तरह का काम करके लोगों को नौकरी दिया है। और आप ये भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसी रही है जिसने 2 महीने का राशन निःशुल्क दिया है राशन कार्डधारियों को। तो हम, ऐसा नहीं है कि कोरोना में कुछ लोगों की रक्षा की जाए और गरीबों को निरीह छोड़ दिया जाए, मजदूरों को निरीह छोड़ दिया जाए। तो ये भूपेश बघेल जी और न ही पंचायत मंत्री TS सिंहदेव होने देंगे। इसलिए हमारी एक हफ्ते पहले ही मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री से, क्योंकि सारे अधिकार तो केंद्र सरकार के पास है, उनसे निवेदन किया था कि छत्तीसगढ़ के मजदूर जो दूर इलाकों में हैं, फंसे हुए हैं, हमको उनको लाने की इजाजत दी जाए। और जैसे कोटा के ट्रेन की भी बात की थी भूपेश बघेल जी ने, ट्रेन चलाने की भी बात की थी, स्पेशल ट्रेन चलाने की बात की थी।
खैर श्रीचंद जी, आपको क्या लगता मैं है? एक लाइन और बोल करके अपनी बात को विराम दूंगा। हमने 1,87,000 लोगों को यहाँ भोजन की व्यवस्था की है, जिसमें 85,000 दूसरे प्रांतों के मजदूर हैं और 1,02,000 हमारे यहाँ के मजदूर हैं। तो बाकी हमारे मजदूर जो दूसरे प्रांतों में काम कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था कुछ जगह शिकायतें भी आ रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम उनको बुला लें। नहीं, आपके जो नोडल अधिकारी हैं सोनमणि वोरा, वो अच्छा काम कर रहे हैं और हमने खुद इस बात को अनुभव किया व्यक्तिगत रूप से। जब हमने उनके पास कुछ खबरें भेजी, कुछ हमने लिंक उनको भेजे, तो उस पर उन्होंने काम किया। उससे लग रहा है कि सरकार बहुत संवेदनशीलता से काम कर रही है। जैसा कि मैंने पहले बोला, ये राजनीति का विषय नहीं है। हम यहाँ ऐसी चर्चा करना चाहते हैं जिसका फ़ायदा सरकार को भी मिले और लोगों को भी मिले। श्रीचंद जी, आपका क्या मानना है, ये मजदूरों का जो आवागमन हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, और उससे जो संकट उत्पन्न होगा? देखिए, इतना बड़ा मूवमेंट है तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, और उसको यदि राजनीति में ढाला जाए तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। तो एक सजेस्टिव वे में, या आप भारतीय जनता पार्टी क्या मदद कर सकती, उस लिहाज से बोलें। जी, मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं कि यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है, इस पे हमें राजनीति नहीं करना चाहिए। बहुत संवेदनशील सरकार है हमारे छत्तीसगढ़ की, बहुत गरीबों की चिंता करती है, बहुत विद्यार्थियों की चिंता की। लॉकडाउन हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तत्काल अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को बस में भेजकर बुला लिया गया, विद्यार्थियों को बुला लिया गया, राजस्थान से बुला लिया गया, लेकिन 3 सप्ताह बाद हमने बुलाया है। परमिशन भी तो आपकी सरकार को देनी थी ना। इतने गैर जिम्मेदाराना अधिकारी, अफसरशाही इस सरकार पे हावी है। कोई जनप्रतिनिधियों का फोन अफसरशाही नहीं उठाती। किसी की मृत्यु की परमिशन लेना हो, किसी की शव यात्रा की, किसी की अस्थि कलश विसर्जन की परमिशन लेना हो, तो कोई अधिकारी बात करने वाला नहीं है। कोई आंध्रा से चलकर, हैदराबाद से चलकर कोई मरीज हार्ट का ऑपरेशन करा के आंध्र और महाराष्ट्र का बॉर्डर क्रॉस करके छत्तीसगढ़ पहुंचता है। राजधानी छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव के पहले उसको रोक दिया जाता है। रात भर बॉर्डर पे उसको इंतजार करना पड़ता है। बिना परमिशन के सैकड़ों लोग, मजदूर, आज जो सूरजपुर की घटना है, आखिर ये कैसे 6 दिन चल के पहुंचे, कैसे पहुंचे? तेलंगाना से एक 11 लोगों का परिवार चलता है 100 किलोमीटर पद यात्रा करके। अपने घर के 14 किलोमीटर पहले एक बच्ची भूख के कारण मर जाती है। यह संवेदनशील सरकार का उदाहरण है। लगातार हम चुनौतियां हमारे सामने दूसरे राज्यों की आ रही। बॉर्डरों पे हमारी क्या व्यवस्था है? हमने क्यों नहीं रोका झारखंड जाने वालों लोगों को? मैं ये कहता हूं कि उनको लाया जाना चाहिए, लेकिन उनकी भी जांच करके लाया जाना चाहिए। मैं रोकना चाहिए। कहीं ना कहीं अफसरशाही की यह व्यवस्था सरकार को संभालना चाहिए। मैं सीधा आरोप में नहीं लगाता सरकार को, लेकिन अफसरशाही जिस सरकार पे हावी हो, उस सरकार का पतन भी सुनिश्चित है। सुंदरानी जी, मुझे लगता है थोड़ा सा ना चर्चा को आपने डाइवर्ट कर दिया। अभी अफसरशाही पे बात नहीं हो रही है, और अफसर नहीं, जो आखिर ये कैसे आए? अफसरशाही जिम्मेदार नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है? काम हो रहा है, अधिकारी अपना बेस्ट कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, बिना छुट्टी के काम कर रहे हैं। तो इस तरह से राजनीतिक आरोप लगाना ठीक नहीं। हो सकता है कि आपका कोई अनुभव ठीक ना रहा हो व्यक्ति लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। दूसरी बात सुंदरानी जी, मैं तिवारी जी की इस बात से सहमत हूं कि छत्तीसगढ़ आने के कई रास्ते हैं, एक केवल जो हाईवे वो नहीं है। जैसे यदि आप राजनांदगांव से आना चाहें या महाराष्ट्र से आना चाहें तो कई रास्ते हैं, जंगल के भी कई रास्ते हैं। जैसे कवर्धा साइड से भी बहुत ज़्यादा लोगों का आना हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। सरकार मुख्य मार्गों को बंद कर सकती, छोटे मार्गों को भी बंद कर सकती, ऐसा नहीं कि नहीं बंद कर सकती, लेकिन वहाँ के स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। सरकार हर चीज़ को नहीं देख सकती। अब एक नया संकट ये भी शुरू हो गया कि बाजू में उड़ीसा राज्य है, वहाँ पे कोरापुट में भी संक्रमित लोग दिखाई दे रहे हैं, और उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में दिखाई दे सकता है। अभी तक तो ऐसी कोई उसका संकेत नहीं मिला है, लेकिन उत्तरी हिस्सा जिस तरह से प्रभावित हो रहा है, कटघोरा के बाद सूरजपुर तक इसका प्रभाव देखा गया है। चर्चा का विषय ये है कि किस तरह से हम छत्तीसगढ़ को सुरक्षित रख सकें। मजदूरों का आवागमन तो होके रहेगा, कारण यही केंद्र सरकार ने अब दिशा निर्देश जारी कर दिए कि इनको आप जाने दीजिए यहाँ से। उसके उन्होंने कुछ मापदंड बना दिए हैं कि आपको यहाँ चेक कराना और यहाँ से आपको फिर उसको यहाँ पर क्वारंटाइन करना है। इन सब के बीच में पूरी व्यवस्था कैसे हो? आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी की जो सांसद हैं सरोज पांडे राज्यसभा की, उन्होंने आज फिर एक लेटर लिख दिया मुख्यमंत्री जी को मजदूरों के बारे में।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें श्रेय लेने का या आगे बढ़ के सिर्फ पत्र व्यवहार करने का औचित्य नहीं है। सरकार को कैसे सहयोग किया जा सकता है या सरकार को कैसे सही सुझाव दिया जा सकता है, उस पर चर्चा की जानी चाहिए। निश्चित रूप से शिरीष जी, हम भी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के मजदूर छत्तीसगढ़ वापस आ जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को कोई एक आफत के रूप में हमारे सिर पे ना आए। हमें जांच तो कर लेनी चाहिए, हमें बॉर्डर पे सारी व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जाना चाहिए। वे रास्ते हमें ब्लॉक करने चाहिए जहां जहां से संभावनाएं होती है, वहां पे जांच करके मजदूरों को लाया जाना चाहिए। हमारे आदरणीय सरोज पांडे जी पिछले एक सप्ताह से मुख्यमंत्री नहीं बल्कि केंद्र से भी वो लगातार संपर्क में, और आज जो आदेश जारी हुआ है हम उसका स्वागत भी करते हैं। और ठीक है, आप उसका श्रेय ले लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी को मिले, सरोज पांडे जी को मिले, कांग्रेस पार्टी। श्रीचंद जी, आप जिस तरह से बोल रहे थे कि सरोज पांडे जी ने इसमें प्रयास किया, और आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में बड़ी अफसरशाही हावी है और काम नहीं हो रहा है, लोग जो परमिशन चाहते हैं वो परमिशन नहीं मिल रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से परमिशन नहीं मिल रही, लोगों को जवाब नहीं मिलता, परमिशन मिले ना मिले। कई जगह व्यवहारिक बातें होगी, कई जगह परमिशन देना उचित नहीं होगा, कई जगह परमिशन प्रशासन नहीं देना चाहता है, लेकिन लोगों को संतुष्ट तो किया जाना चाहिए। लोगों के फोन तो उठाए जाने चाहिए, जनप्रतिनिधियों के फोन उठाए जाने चाहिए, नहीं उठाए जा रहे हैं। ये व्यवस्था सिर्फ रायपुर की नहीं है, पूरे प्रदेश की ये शिकायतें हैं। अधिकारी लोगों को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, अधिकारियों से लोग संतुष्ट, तो मजबूरन बिना परमिशन के लोग चले जा रहे हैं, और जाने का अवसर मिल रहा है चले जाते हैं, कहीं कहीं चालान पटाना पड़ता है, पटा देते हैं, परमिशन लेना पसंद नहीं कर रहे लोग। हालांकि श्रीचंद जी, हमारी जो चर्चा का विषय है वो ये है कि ये आवागमन जो हो रहा है उसके कारण जो संकट उत्पन्न हो सकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ अभी तक बचा रहा है, लेकिन अब जब मजदूरों में ये संक्रमण फैलेगा, इसका मतलब है ये फिर एक कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ सकता है। बिल्कुल और मैं राजेंद्र भैया, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इसमें सावधानी बरती जानी चाहिए। जो हमारे 1 लाख मजदूर हैं वे आने चाहिए, और भी बहुत 1 लाख से ज्यादा हैं, 1 लाख से अधिक होंगे, और भी ऐसे नागरिक होंगे जो अन्य अन्य प्रदेशों में होंगे। तो कुछ बच्चे भी हैं जो चेन्नई में, हैदराबाद में और दूसरे राज्यों में, कई परिवार हैं जो फंसे हुए हैं, उनको लाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन जी, मैं उनको भी थोड़ा सा जांच के दायरे में संक्षिप्त में, क्योंकि आज के विषय से विषयांतरित विषय इन्होंने सरकारी अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर के उठाया है, उस पर बोलना चाहूंगा। श्रीचंद भाई, थोड़ा सा मुझे लगता है राजन भैया भी घायल हैं अधिकारी। नहीं, मैं घायल नहीं हूं, मैं आपको तथ्यों की जानकारी दे रहा हूं, मैं आपको तथ्यों की। इसका सारा नियंत्रण शिरीष जी केंद्र सरकार के पास है। क्या क्या काम करना है उसका निश्चित मापदंड भेजा गया है राज्य सरकार के अधिकारियों को और राज्य सरकार को। और आप ये जानते हैं कि इस समय सारी शक्ति जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके तहत केंद्र सरकार के पास है। पहले केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि कलेक्टर को यह अनुमति अधिकार दिया जाए कि वो किसको जाना है, किसको लाना है, यह अधिकार कलेक्टर के पास था। फिर उसके बाद में दूसरा पत्र आया कि नहीं, कलेक्टर से वो अधिकार छीना जाता है, यह अधिकार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, परिवहन आयुक्त को दिया जाता है, उनसे ऊपर के अधिकारी को, वाया कमिश्नर जाएगा वो लेटर। उसके बाद में अब ताजा उदाहरण आया हुआ है कि अब वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उसकी परमिशन देगा। तो पहली बात तो यह है कि ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया का निर्धारण केंद्र सरकार ने किया है और उनका सख्त आदेश है कि इसका पूरी कड़ाई के साथ में पालन किया जाए। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हो सकता है एक आध दो अधिकारी लापरवाह हों, अन्यथा सारे अधिकारी सुबह शाम देर रात तक काम करके अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। पुलिस वालों की जितनी प्रशंसा करें वो कम है। निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की बिल्कुल हम प्रशंसा करते हैं। जितनी प्रशंसा की जाए, पूरा छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ, सब लोग लाठी नहीं चली, सब लोग दूसरे प्रांतों का उदाहरण हम लोग परेशान हो गए, सरकारी अधिकारी भी सवेरे शाम अपने काम को करते करते फेडअप हो गए, पुलिस प्रशासन हो गए, मगर अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। श्रीचंद भाई, अब दूसरी बात, आपने प्रशस्ति गान किया सरोज बहन का, तो थोड़ा सरोज बहन को यह भी बोलो भाई कि वो 30,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से निवेदन किया। बहुत अच्छा विषय चला राजन भी आपने। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस विषय में बात ना करें, जो विषय हमने बहुत अच्छा, आदरणीय राजन तिवारी जी ने बहुत अच्छा। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि हम लोग अपने राज्य, अपने साधनों से पूरी तरह से, मैं आपको बता रहा हूं 2 महीने का राशन निःशुल्क दिया है और
तिवारी ये जी- अकेला राज्य है जहां पर 18 लाख से ज्यादा मजदूर, मैंने अभी आंकड़े बताया ना, 18 लाख। मैंने आपके आंकड़े हाँ, सुन लिए और हमारे तो- यहाँ खबर में भी चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि विषय पे ही बात करें आप दोनों, हाँ। कि प्रदेश इससे कैसे बचेगा, ये जो आवागमन हो देखिए, रहा है उसके लिए पूरी कार्य योजना प्रदेश सरकार ने बना करके रखी है कि जो मजदूर आएंगे उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा, पूरी सख्ती के साथ में रखा जाएगा, ताकि अगर खुदा न खास्ता, भगवान ना करे कि वो किसी प्रकार का प्रदूषण लेकर के आते हैं तो वो फैलने पाए, इसकी पूरी सख्ती से, इसलिए मौके पर ही जांच होगी, उनकी घटना स्थल पर जांच होगी, यहां ला करके उनको जांच किया जाएगा, उनको पूरी तरह से क्वारंटाइन किया जाएगा, उनके भोजन के रहने की पूरी व्यवस्था सरकार के द्वारा होगी। कल इस बात का विस्तृत विवरण तिवारी जी, हमारे पंचायत मंत्री तिवारी जी आपसे एक सवाल भी दिया। एक सवाल भोजन नहीं मिलने के कारण एक 10 साल की बच्ची मारी गई। कहां भोजन नहीं मिल रहा है? भोजन नहीं मिलने के कारण वो 10 किलोमीटर पहले उसकी आप दोनों शांत एक गंभीर सवाल है जो धर्मलाल कौशिक जी ने उठाया है, मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें। उन्होंने कहा है जब इतने सारे लोग आएंगे और जो मूवमेंट होगा उसके लिए सरकार ने उनकी चेकिंग और प्रॉपर उनको क्वारंटाइन करने के लिए क्या व्यवस्था की, इस बारे में आप थोड़ा बता दें, चूंकि आप सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। मैं अब आपको बताऊं, कल पंचायत मंत्री ने भी इस बात की जानकारी दिया है, मुख्यमंत्री जी पहले बता चुके हैं कि हमारे पास करीब करीब 5 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, हमने इस तरह की व्यवस्था करके रखी हुई है। तो जो भी मजदूर आएंगे उनको क्वारंटाइन में रखा जाएगा 14 दिन, उनके भोजन के रहने की हर प्रकार की व्यवस्था की जाएगी, जांच और जांच भी की जाएगी, जांच पूरी टीम रहेगी स्वास्थ्य विभाग की जो जांच करेगी, और जांच के बाद ही उनको 14 दिन के बाद ही उनको छोड़ा जाएगा, और तब तक उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। जंगलों के रास्ते का क्या होगा राजेंद्र भैया? अभी आप दोनों ने चर्चा में भाग लिया, उसके लिए आप लोग दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि हमारा समय पूरा हो चुका है। नमस्कार।